हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स या एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जनरली जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं, जिसमें सबसे पहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक। दूसरा है निराकरण या विलोपन अभिक्रिया या जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है धातुओं के साथ अभिक्रियाएं या इसी को हम कहते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें सबसे पहला हमको पढ़ना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटना और नाभिक स्नेही का मतलब होता है नाभिक को स्नेह करने वाला। और नाभिक पे कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव। तो नाभिक स्नेही पे कैसा आवेश हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव को वही स्नेह कर सकता है जिस पे कैसा आवेश हो? निगेटिव आवेश हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई निगेटिव आयन किसी दूसरे सबस्ट्रेट को, किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगा? वहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इसकी परिभाषा आप देख सकते हो। जब किसी क्रियाधार का मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेट का कोई परमाणु या समूह किसी नाभिक स्नेही, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, अभिकर्मक के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तो इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे RH पर OH माइनस से ROH प्लस X माइनस बना हुआ है, तो यहाँ पे जो RH है वो क्या होता है? क्रियाधार है, इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। इस पर एक नाभिक स्नेही जिस पे ऋण आवेश होता है, हमेशा याद रखेंगे कि जो नाभिक स्नेही होंगे उन पे हमेशा एक ऋण आवेश होगा। तो एक नाभिक स्नेही क्या करता है? यहाँ से नाभिक स्नेही यहाँ RH में से X को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया और खुद जाके X की जगह पे क्या हो गया? जुड़ गया। तो आपका फाइनली जो प्रोडक्ट बना वो बना ROH जो उत्पाद है प्लस X माइनस जो क्या है? हटने वाला समूह है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है इसको जनरली हम SN अभिक्रिया लिखते हैं या इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसको हम बोलते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है ये 2 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट वन को कहते हैं SN1 या एकाणुक क्रिया विधि, या इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं SN1 और यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं कि SN1 अभिक्रिया क्या होती है। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। याद रखेंगे, जो SN1 अभिक्रिया होती है वो 2 पदों में संपन्न होती है। इसमें पहले पद में एल्किल हैलाइड जो क्रियाधार यौगिक होता है धीरे धीरे विषमांग विदलन के द्वारा, क्योंकि आपको पता है आगे मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कैसे ये विषमांग विदलन होगा। विषमांग विदलन के द्वारा विदलित होकर मतलब क्या? टूट कर कार्बोधनायन उत्पन्न करता है। प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में तीव्रता से नाभिक स्नेही या जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं अभिकर्मक से अभिक्रिया करके उत्पाद क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। जैसे जो SN1 रिएक्शन होती है वो 2 पदों में पूर्ण होती है, जिसमें जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हो गया आपका RH और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसी होती है? मंद होती हैं, बहुत धीरे धीरे ये अभिक्रिया होती है। और यदि किसी अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया 1 से ज़्यादा पदों में पूर्ण होती है, उसमें जो सबसे मंद पद होता है वो उस अभिक्रिया के गति का निर्धारण करता है या उस अभिक्रिया के रेट को क्या करता है? निर्धारित करता है। इसके बारे में और आप और डिटेल में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, रासायनिक बलगत की, तो वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फिलहाल बस आप ये जानिए कि कोई अभिक्रिया 1 से ज़्यादा पदों में पूर्ण होती है तो उसमें यदि जो ऐसा पद जो सबसे धीमी गति से होता है वही उस अभिक्रिया के दर को क्या करता है? निर्धारित करता है।
तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि RX का आपको पता है कि R जनरली क्या है, एल्किल ग्रुप है। R क्या है, एल्किल ग्रुप, ठीक है। R एल्किल ग्रुप है और X क्या है, हेलोजन्स है। एल्किल ग्रुप में जैसे जनरली कार्बन होगा ही होगा, और हेलोजन में जैसे मान लीजिए क्या हो गया, क्लोरीन। आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो बॉन्ड है उसमें क्या हो जाएगा, विषमांग विदलन हो जाएगा। मतलब ये जो बॉन्ड है वो कैसा है, ध्रुवीय बंध है, और ध्रुवीय बंध है तो जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है उस पर निगेटिव आवेश आएगा, और जो कम विद्युत ऋणात्मक है उस पर धन आवेश आएगा। तो RX में हमेशा आप याद रखेंगे सबसे पहले पद में R प्लस प्लस हो जाता है X माइनस, मतलब जो RX है इसका विषमांग विदलन हो जाता है, और यहाँ पे एक कार्बोकैटायन बनता है। R पे पॉजिटिव को हम कहते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो R प्लस है आपका, ठीक है, उस पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल को जनरली हम OH माइनस, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को हम जनरली NU माइनस से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है कि इस पॉजिटिव चार्ज पे निगेटिव आवेशित न्यूक्लियोफाइल या जिसको बोलते हैं नाभिक रागी क्या करेगा, जाके जुड़ जाएगा और प्रोड्यूस करेगा ROH। और ये जो अभिक्रिया होती है ये होती है तीव्र होती है, बहुत तेज़ी से अभिक्रिया होती है। तो ओवरऑल जो SN1 अभिक्रिया होती है वो 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में हेट्रोलिटिक विदलन या ऐसे कहीं विषमांग विदलन होता है जिससे कार्बोकैटायन जनरेट होता है, और ये अभिक्रिया का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या अभिक्रिया के दर का निर्धारण करने वाला स्टेप होता है जिसमें कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। और दूसरे स्टेप में जो कार्बोकैटायन है उस पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाके क्या करेगा, तीव्रता से वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो जो SN1 अभिक्रिया होती है आप देख सकते हो कि जो SN1 अभिक्रिया है इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर। मतलब अभिक्रिया का जो कोटि होता है वो कितना होता है, फर्स्ट ऑर्डर होती है। दूसरा कि जो अभिक्रिया की दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन के। मतलब जैसे जैसे एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन देखिए, जो अभिक्रिया का दर है उसमें अभिकारक क्या है, एल्किल हैलाइड। तो जो SN1 अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया का दर मुख्यतः एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अच्छा, आपको पता है कि इस अभिक्रिया का जो इंटरमीडिएट है, तीसरा क्या है, इंटरमीडिएट का मतलब यह है कि अभिक्रिया जिससे होके जाता है वो क्या है, कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट कैसा है, कार्बोकैटायन, जैसे जिसको जनरली में हम C+ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जनरली में हम इसको C+ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो जो कार्बोकैटायन होता है वो आपको पता है कि जो कार्बोकैटायन होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन या जिसको हम बोलते हैं संकरण क्या होता है, sp2 होता है। और यदि sp2 संकरण है तो उसका जो शेप बनता है, शेप वो होता है प्लेनर ट्राईएंगुलर। इसका मतलब ये है कि जो SN1 रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मतलब जितना ही ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही अभिक्रिया का दर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। और आपको पता है अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, मोर देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, मोर देन CH3 कार्बोकैटायन। जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का, और उसके बाद मेथाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है। जो ये स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है क्लास 11th के जो GOC आपको पढ़ाया गया है वहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे कार्बोकैटायन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जैसे अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन की बात मैं करूँ तो जैसे मान लीजिए C पे पॉजिटिव, यहाँ से C, यहाँ से C, यहाँ से C, मतलब कार्बन पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है यदि वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे 3 डिग्री
कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। उसी प्रकार 2 डिग्री कार्बोकैटायन कैसे बनेगा? जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन यदि 2 कार्बन से जुड़ा है तो उस कार्बन को हम कहेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बो। इसके बारे में डिटेल में आप 11th की केमिस्ट्री के नोट्स में आप देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे ये आपको मिलेगा। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यदि इसका मतलब ये है कि जो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सबसे तीव्र गति से होगी, और उसमें लिखा होगा कि SN1 अभिक्रिया किसमें सबसे तीव्र गति से होगी। तो जैसे मान लीजिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन और मेथाइल कार्बोकैटायन दिया है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसके बाद मेथाइल कार्बोकैटायन। तो सबसे तेज रेट ऑफ रिएक्शन SN1 का किसमें होगा? SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे तेज किसमें हो जाएगा? SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे तेज किसमें होगा? 3 डिग्री मोर देन, 2 डिग्री मोर देन, 1 डिग्री मोर देन मेथाइल कार्बोकैटायन। अच्छा, जो कार्बोकैटायन होता है, जो कार्बोकैटायन होते हैं जनरली, उनमें एक गुण पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पुनर्व्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं पुनर्व्यवस्था या रीअरेंजमेंट, जिसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब यह है कि आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, मोर देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन और मोर देन CH3+ कार्बोकैटायन। तो जब कभी किसी अभिक्रिया में कार्बोकैटायन के बनने की टेंडेंसी होती है, तो जब किसी SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, यदि इसमें पुनर्व्यवस्था की संभावना होती है तो यह अधिक अस्थायी कार्बोधनायन में पुनर्व्यवस्थित हो जाता है और इसके फलस्वरूप विभिन्न उत्पाद क्या होते हैं? बनते हैं। इसका मतलब यह है कि जब किसी रिएक्शन में SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन, जैसे मान लीजिए अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन आपको गिवन है और पॉसिबिलिटी है फर्स्ट पोजीशन पे ही, मतलब तुरंत अगर पॉसिबिलिटी है कि वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन कुछ अरेंजमेंट से 2 डिग्री कार्बोकैटायन में बदल जाए, तो कार्बोकैटायन 1 डिग्री ना होकर कि कौन सा डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। और 2 डिग्री है और पॉसिबिलिटी है 3 डिग्री होने का, तो तुरंत क्या हो जाएगा? 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है उसमें कई सारे प्रोडक्ट आपके क्या होते हैं? बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, जो एग्जाम्पल है रीअरेंजमेंट का, तो जो एग्जाम्पल है इसका रीअरेंजमेंट का आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसे अभिक्रिया लिखा हुआ CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH3 और इस पर लिखा हुआ है OH माइनस, और ये करेगा SN1 मैकेनिज्म की अभिक्रिया होनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ से ब्रोमीन क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। मतलब सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या था आपका? 2 स्टेप में अभिक्रिया पूर्ण होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा, तो आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस ब्रोमीन माइनस बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? कार्बोकैटायन, और यहाँ पे क्या हो गया? एक CH3। दूसरे स्टेप में क्या होगा? अब जैसे देख सकते हो ये जो कार्बोकैटायन है, देखिए ये जो जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। इसका मतलब ये जो कार्बोकैटायन है वो कौन सा है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और आपको पता है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और यहाँ पे जैसे इसको मैं और व्यवस्थित कर सकता हूँ, जैसे ये CH3 बॉन्ड H बॉन्ड CH, और यहाँ पे एक पॉजिटिव आवेश है, और यहाँ पे क्या है? एक CH3। अब देखिए, अब ये वाला कार्बोकैटायन कैसा है? 2 डिग्री, और अगर यहाँ से H+ निकल जाए, ठीक है, अगर यहाँ से H+ क्या हो जाए? यहाँ से निकल के यहाँ चला जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव आवेश आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। CH2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे देखिए H+ यहाँ से निकला, तो अगला आपका जो बनेगा CH3 बॉन्ड C, और H+ निकला, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आवेश आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया? CH3, और यहाँ पे H क्या हो जाएगा? CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे देखिए अगर ये A बॉन्ड इधर टूटा है, क्लास 11 की केमिस्ट्री आपको याद होनी चाहिए
तो अगर ये बॉन्ड इधर टूटता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आवेश आएगा। और H पे अगर पॉजिटिव होता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, और H पे निगेटिव आवेश होता है तो उसको कहते हैं हाइड्राइड आयन। तो इस अरेंजमेंट में, इस रीअरेंजमेंट में होता है हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब ये है कि यहाँ से H माइनस क्या करेगा, पॉजिटिव वाले की जगह पे क्या हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा। तो CH प्लस था और H माइनस मिला तो हो गया CH2, और ये बन जब इधर टूटा तो यहाँ पे क्या बन गया, एक कार्बोकैटायन। और आपको पता है कि इस अभिक्रिया में जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, OH माइनस है। तब OH माइनस क्या कर सकता है, आसानी से जाके इस कार्बोकैटायन को क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 बॉन्ड CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। जबकि